हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अष्टमी कब है? तो अष्टमी इस बार पड़ने वाली है 22 जून सोमवार के दिन अष्टमी का व्रत किया जाएगा और उसी दिन जो है ना आपको पूजा करनी है। अष्टमी के व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी और साथ के साथ एक छोटा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ अष्टमी के दिन पूजा करने से, व्रत करने से क्या होता है। अष्टमी का दिन जो होता है वो होता है माँ का दिन। तो माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं, राधा रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन आप उनके नाम का भोग लगा सकते हैं, हवन कर सकते हैं, व्रत करते हैं तो व्रत भी आप कर सकते हैं अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है। लेकिन आप सबको पता है मैं तो व्रत बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझसे व्रत जो है ना जाना नहीं रखे जाते। हाँ, जितना बनता है अपनी गृहस्थ जीवन में केवल मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो कल अष्टमी है। अष्टमी के दिन मेरे घर का रूटीन क्या रहता है, किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, हवन कैसे करती हूँ और भोग क्या लगाती हूँ, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सुबह सुबह का समय है, घर में सबकी पूजा पाठ चल रही है, पंडित जी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ ताकि किचन का काम अगर टाइम पर फ्री हो जाता है तो सारे काम अपने आप ऑन टाइम पे हो जाते हैं। यहाँ पर पंडित जी पाठ करने के साथ साथ बट रहे हैं बातियां, क्योंकि हम हमेशा घर की बातियों का ही यूज करते हैं। पंडित जी सच में बहुत अच्छी बातियां बनाते हो, इसीलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे पति हैं। सच में बहुत अच्छी बातियां बनाते हैं। मैंने कई बार पहले बाजार से भी खरीदी है लेकिन इस तरह की बातियां मुझे आज तक नहीं मिली। बहुत अच्छी होती है, पूरी जलती है और घी भी इसमें बिल्कुल नहीं रह जाता। बस उन्होंने बातियां बना दी थी तो इनको मैं जो है ना शाम को भिगोऊंगी, तो मैंने इनको साइड में रख दिया है। अभी सुबह सुबह मैं सब्जी बघार रही हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है ना सब लोग थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी को भी भूख लगने लगती है और आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, सीधे मैं खाने की यहाँ पे तैयारी करूंगी। यहाँ पर पंडित जी ने आज अखंड दीपक भी जलाना है। पंडित जी को हमारे यहाँ कभी कभी अखंड दीपक भी चलता है। तो हाँ, अष्टमी के दिन आप चाहे अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से आप गुजर रहे हो, आपके घर में कुल देवी का दोष है, आपकी कुल देवी अगर आपसे नाराज है, तो आप अष्टमी के दिन अपने घर में अखंड दीपक जरूर जलाइए। अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, खासकर कुल देवी से जुड़ी हुई अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आपकी कुंडली में ऐसा दोष है, किसी ने आपको बताया है कि आपके यहाँ कोई दिक्कत है, तो आप कुल देवी का नाम का दीपक अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कुल देवी का दीपक कैसे चलता है। अखंड भी जला सकते हैं। अगर घी इतना नहीं है, तेल इतना नहीं है, तो अष्टमी के दिन उनके नाम का आप दीपक जरूर जलाइएगा, बहुत फायदेमंद होता है। दीपक के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन आपको शुरू कब से करना है इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। हमेशा जब भी आप व्रत शुरू करें, कोई भी दीपक स्टार्ट करें, कोई भी पूजा स्टार्ट करें, तो हमेशा कोशिश करें कि आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करनी है, यानी अमावस्या के बाद जो अष्टमी आती है, जब से जो है ना आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। तो हमेशा अगर आप कुल देवी के नाम का दीपक जला रहे हैं या फिर राधा रानी के नाम का दीपक जला रहे हैं, किसी भी माता के नाम का अगर आप दीपक जला रहे हैं, तो हमेशा शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जो है ना मैं कैसे पूजा करती हूँ, आइए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अष्टमी के दिन सबसे पहले, वैसे तो मैं हर रोज ही सबसे पहले अपने मंदिर को ही साफ करती हूँ क्योंकि मंदिर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। और चलिए सबसे पहले हम कपड़ा उठाते हैं, पूरे मंदिर को मैं अच्छे से साफ करूंगी। सफेद कलर का मंदिर है तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आती है और हमारे घर के आसपास तो बहुत सारे मकान बनते रहते हैं, तो मतलब धूल मिट्टी का तो बहुत खजाना है, फ्री में है, मतलब दिन भर उड़ती है धूल मिट्टी। इसीलिए जो है ना मैं हर सामान को डेली जो है ना सूती कपड़े से जरूर पोंछती हूँ। गीले कपड़े का यहाँ पर मैं प्रयोग नहीं करती क्योंकि इससे लकड़ी का सामान खराब हो जाता है और हमारा मंदिर एकदम प्योर लकड़ी का है। प्योर लकड़ी का मतलब सागौन की लकड़ी का है, प्लाई का नहीं है। तो इससे मैंने जो है ना सूती कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद जो है ना मैं सभी भगवानों को स्नान कराती हूँ। स्नान के तो बहुत सारे वीडियो है, आप सबको भी पता होगा सुबह सुबह भगवान को कैसे स्नान कराते हैं। मेरे घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं मैं सबको रोज स्नान कराती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने घर के मंदिर में उतने ही देवी देवता रखो जिनकी उतनी आप अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सभी को स्नान करा दिया है, सभी के मैंने वस्त्र बदल दिए हैं। और हाँ,
मेरे पास माँ दुर्गा की तस्वीर है, राधा रानी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है जो मैं दिवाली पर लेकर आई थी। तो सबको मैंने सूखे कपड़े से पोंछा है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों को आप स्नान नहीं करा सकते ना, तो आपको सूखे कपड़े से पोंछना है। सभी तस्वीरों को भी मैंने हल्के सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि हम दोष टीका लगाते हैं ना तो तस्वीर पे दाग लग जाता है, तो वो मैंने सब अच्छे से पोंछा है। और हाँ, अष्टमी के दिन मैं राधा रानी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, जैसा मुझ पे बन पाता है। तो मैंने यहाँ पे राधा रानी को लहंगा पहनाया है, चोली पहना दी है और माला पहनाकर, बाल लगाकर उनके सिर पर इस तरह से मैं चुन्नी डाल दूंगी। आप इससे भी अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं अगर आपको आता है। तो बस मैं सिंपल आपको श्रृंगार करके बता रही हूँ। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, अष्टमी के दिन आपको राधा रानी का, माँ दुर्गा का, माता लक्ष्मी का आपको श्रृंगार जरूर करना है, क्योंकि ये दिन जो है ना माता के नाम का होता है। तो आपको श्रृंगार जरूर करना है, जैसे आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर सभी पर तिलक करेंगे। आप चाहे तो अष्टमी के दिन अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं अलग से चौकी कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अलग से चौकी लगाने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो वाली पूजा करनी है, लेकिन मैं हमेशा क्या है, मंदिर में ही पूजा करती हूँ, ताकि 30 त्योहारों की पूजा भी हो जाती है और ये थोड़ा सरल तरीका भी लगता है। और भगवान भाव देखते हैं, ज्यादा ताम झाम नहीं देखते। बस भगवान कहते हैं कि समय समय पर हमें याद करते रहो, वरना अगर हम आपको भूल जाएंगे ना, फिर आपको कोई याद नहीं करेगा। इसलिए बस समय समय पर भगवान को याद करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबको कुमकुम से तिलक किया है। माता को मैं हमेशा कुमकुम का ही टीका लगाती हूँ, चावल चढ़ा दूंगी। और हाँ, इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इत्र आपको जरूर लगाना है। अष्टमी के दिन हो सके तो लाल कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर कनेर का फूल अगर आपको मिल जाए तो कनेर के फूल चढ़ा दे, नहीं तो आप गुलाब के लाल कलर के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं गुलाब के फूल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के मंदिर में, घर में ही है, सॉरी, घर के मंदिर में बोलने, घर में लगे हुए हैं। इसके बाद भोग क्या लगाया जाता है, तो आज के दिन वैसे हलवे का भोग लगता है। सुबह सुबह तो हलवे का ही भोग लगाया जाता है अष्टमी के दिन। आप चाहे तो पंजीरी बना सकते हैं, पंजीरी के भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने पंजीरी बना के रखी हुई है, वही पंजीरी है। ये फल ले लिए हैं, जो भी मौसमी फल है वो फल का भोग लगाएं। और हाँ, अष्टमी के दिन राधा रानी का भोग अलग से लगता है, और लड्डू गोपाल का जो नित्य हम भोग लगाते हैं वो आपको अलग से लगाना है। तो 2 प्लेटों में अलग अलग भोग लगाइएगा। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर पाठ करेंगे, क्योंकि अष्टमी है तो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का पाठ किया जाता है। अगर आप मंत्र जपते हैं तो मंत्र जप सकते हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैं कौन सा मंत्र जपती हूँ, मैं कौन सा पाठ करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा गुप्त रखी जाती हैं, तभी उनका फल आपको पूर्णतः प्राप्त होता है। इसके बाद हवन किया जाता है। हवन के लिए मैंने गाय की गोबर की उपले को अच्छे से मैंने गैस पे पकाया है। इसमें अब थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, और घी डालने के बाद आपको माचिस की तीली से इस तरह से अग्नि प्रज्वलित करनी है। मैंने इसमें कोई कपूर नहीं लगाया था, आप लोगों के सामने प्रज्वलित करके दिखाई है। बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है अगर गाय के गोबर का उपला अच्छे से पका हुआ हो तो। इसके बाद आपको आहुति देनी है। आप माता लक्ष्मी के नाम की भी आहुति दे सकते हैं, माँ दुर्गा के नाम की भी आहुति दे सकते हैं, राधा रानी को मानते हैं तो राधा रानी के नाम की आहुति दे सकते हैं। उसके बाद पंजीरी या फिर आपने हलवा, जो भी आपने भोग बनाया है, या फिर भोग की मिठाई है तो वो मिठाई का आप इस तरह से 5 बार भोग लगा दें। इसके बाद में आपको अपने घर की कुल देवी के नाम का भोग जरूर लगाना है। जब भी आप माता की पूजा करें तो कुल देवी को नहीं भूलना है, कुल देवी को याद आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम अपने पूरे घर में इस तरह की धुनी देंगे, क्योंकि हवन करने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा गूगल डाल देती हूँ, जिससे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप पूरे घर में जो है ना इस तरह से धुनी जरूर दें, क्योंकि इसके धुएं से जो है ना आपका घर जो है ना बहुत पवित्र हो जाता है। किसी भी प्रकार की अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपके घर से एकदम चली जाती है। रेगुलर यूज करने से, एक दिन से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, रेगुलर यूज करना है। मैंने आपको अष्टमी का हवन करके तो दिखा दिया, अब करेंगे हम आरती की तैयारी। लेकिन आज अष्टमी नहीं है, अब मैं आपको केवल बता रही हूँ कि अष्टमी पर आरती कैसे की जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, कपूर में आपको 2 लौंगे डालनी है, उससे जो है ना माता की आपको आरती करनी है। अगर आप भगवान की आरती और माता की आरती अगर साथ में कर रहे हैं तो आपको 2 दीपक रखने हैं। एक तो आपको भगवान के लिए घी का दीपक रखना है, जो हम नित्य पूजा में रखते ही रखते हैं। इसके बाद माता के लिए आपको
दीपक में थोड़ा सा कपूर और 2 लौंगे डालकर आपको आरती करनी है। तो इस तरह से जो है ना हमेशा आरती की जाती है माता की। तो चलिए माँ दुर्गा का नाम लेते हुए आरती प्रारंभ करते हैं। आरती करने के बाद जल अर्घ दें, क्योंकि जल सींचना बहुत जरूरी है। आरती को ठंडा करने के लिए जल सींचा जाता है। इस तरह से आप अष्टमी की सरल तरह से अपने घर में पूजा जरूर करें। इस तरह से पूजा करने से आपके घर की कुल देवी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं तो आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से हमेशा अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। घर में सुख, समृद्धि और हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में रहे, इसके लिए जो है ना आप माता की इस तरह से अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। राधे राधे।